घर पर के टोटल चुन तुरंत से लगा दे देखिए हमसे कतई बड़ी भूल होनी चाहिए जो जमी डाली क्या चे हम भी जमी डाली थी उखाड़ना चाहे अरे कोई भरोसे परवा बच्चा हो आज भरोसे और भरोसे के जो नए पत्नी चे आज अब वे बच्चा था वे की माँ से भी अधिक स्नेह देनी और बॉडी दोबारा जो चे बहुत खुश हो जान आज दूसरे व्यायाम नहीं करा चाहे लेकिन आज पूरा गांव दखलाम कि हाँ आज मेरा माँ की हृदय हूँ माँ जो चे अपने बच्चों बने खुद भूखी रहने खुद सुशीला भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चों को कुछ न कुछ मांग करके लाए लेकिन जरूर खिलाती है। दरिद्रता उस धन के परम मित्र हैं वह परम मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला हठात सुदामा जी से कहती है कि देखो आज तक तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारे जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं। क्या चित्वा चतुर्मुष्टि कहा जब आप बाल्यावस्था में थे तो आपके वो मित्र हैं आप उनके पास क्यों नहीं जाते। सुशीला जानती है कि मेरा जो पति है ना मेरा पति बड़ा अभिमानी है वो जाएगा नहीं उसे याचक नहीं है याचक बन के नहीं जाएगा इसलिए जानती है कहती है हे पतिदेव मैं आपको इसलिए नहीं भेज रही हूँ कि आप उनसे कुछ लाना लेकिन आप वहां जा करके अपने मित्र की कुशलता तो पूछ लो। जानती है अगर एक बार चले गए तो फिर जो है जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। द्वारिकाधीश है वह जिद कर देती है। अब सुदामा जी जाने को उद्यत होते हैं लेकिन कहते हैं कि मित्र के घर में गुरु के घर में पुत्री के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब मैं क्या ले जाऊंगा उनके हाथ मेरे पास है ही क्या। वो कहती है सुशीला कहती है उसकी तुम चिंता चावल मांगे हुए होंगे वो कैसे होंगे। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुगुतंडुला शैलखंडीनतान बद्धावर्ते प्रदादुपा। 4 मुट्ठी चावल मांग के लाती है और एक धोती का एक फटा पुराना सा वस्त्र है उसे गुलटती है 4 बार गुलट करके उसमें उन चावलों को रखती है रख करके और कहती है कि हे पतिदेव आप जाओ क्योंकि जानती है कि अगर एक बार चले गए तो दोबारा फिर याचना करने की आवश्यकता नहीं है। और श्री सुदामा जी तो ब्रह्मवेत्ता है वो मानेंगे नहीं। देखिए आदमी अपने लिए दृढ़ बन सकता है लेकिन जहां पर अपने बच्चों की बात आती है ना वहां पर उसे जो है झुकना पड़ता है मानना पड़ता है। और पिता तो एक बार के लिए दृढ़ बन के रह सकता है कि नहीं मुझे नहीं करना ये काम मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा लेकिन माता कभी भी अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकती अपने बच्चों को भूखा सुना नहीं सकती। तो माँ के लिए यह श्रेष्ठ है कि माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती उनका दुख कभी झेल नहीं सकती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों थे एक और कथा सुना दो ध्यान से सुनिया ये सत्य घटना है। एक बार एक गांव एक लड़का चाहिए वही की मां चाहिए वही का पिता नहीं चाहे नाम चाहे को भरतू नाम छा भरतू जने वही जन्म भाई उन्हें वही पिताजी चली गई। अब मां जब पिता सहारा चाहिए ध्याड़ी करी कर ध्यान चाहिए तब वह जो अब परिवार का भरण पोषण करना चाहिए भारती तक दिहाड़ी भी नहीं मिली। अब तो खैर मनरेगा इत्यादि में बहुत दिहाड़ी मिलनी चाहिए लेकिन तब लोगों को इन दिन दिखा चाहिए एक टाइम खाना भी नसीब हमने नहीं चाहे जो का वो दिन दिखा वाला ना वो तो ही पता वाला कि दिन का ना होना चाहे कन चाहे कि एक टाइम खाना भी भरपेट नहीं मिलना चाहे बोल चाहे नहीं कह रहे हाँ कई गौड़ा भैंसा रहे वो छही नहीं लेकिन
ऊ लखु दही कई पुराना लोगों दा पूछा के वो कन कना दिन देखा छी तो माँ जो भरतो च वही माँ लोगों को अभी जो च बच्चा जन्म ही हुआ और पिताजी चल बसी जब वही वीक पत चल बसी तो अपुर लदड़ पर पगड़ बंधन अभी पगड़ बंधना की एक झूला होना चाहिए धोती होनी चाहिए तो जो पुरानी महिला रहनी चाहिए वो जो वो झूला तो बंदी पर वो पर तो जो अभी जो बच्चा 4-5 दिन लेकिन ये लदड़ दियो ना भगवान ये पेट दियो ना सब चीज हो सकन लेकिन जब तक ये पूर्ति नहीं भइले तब तक जो हिलन डुलन में मुश्किल ये पेटक वास्ता करना पड़ा अगर वो ना भी करेंगे लेकिन जो दूध मुहा जो बच्चा वही पूर्ति तो करेंगे ना कल की पूर्ति वहां अपुर जो लदड़ भर पगड़ बंद लोग घर में लोग खेतों में काम करना करना तब लोग जो वी तो श्याम भगत जो चौल गेहूं दी तब वो जो सट्टी गेहूं दी पूटी तब जो अपन उधर पूर्ति कर अब उधर पूर्ति कर धीरे धीरे करे वी दिन बीतती लोग घर में काम करन लोग गुणों में काम करन तो भरतों की जो माँ लोग ये काम करना जान तब अपर बच्चा को अपर भी लालन पालन करन अपर बच्चा तो पढ़ा नहीं बिचर लोग घर में जा के लोगों को भांडा मुझे आके और लोग खेतों में काम कर करेगा अपर बच्चा तो पढ़ा नहीं बिचर और बच्चा भरतो जो पढ़ना बहुत सुंदर है पढ़े लिखे के बढ़िया बढ़िया अब क्या कि वीक जो एक आंख नहीं रहन एक आंख बेचारी कहानी रहन एक आंख रहन एक नहीं रहन एक आंख बेचारी कहानी रहन जब वो बेचारे वाले कहानी रहन एक दिन क्या है कि गांव में जो कई को ब्याह होना चाहे अब भरतो भी जो चाहे अब भरतो अपन दगड़ी दगड़ी जो चाहे तो जन्नी भरतो को मां जान तो बोलन वो बच्चा बोलती कहानी बूढ़ी रह गया क्या गई कहानी बूढ़ी रह गया अब जब कहानी बूढ़ी रह गया ये कहानी बूढ़ी लो यो नॉम जो कह कहानी बूढ़ी नॉम छो ये बच्चा कहानी बूढ़ी छो तो बार बार ये बात सुनी को एक जो ना वो तो क्रोध आन चाहे वो तो खुद साण पर जान चाहे कहानी बूढ़ी बोली तो वो बोलन चाहे कि माँ जब मैं जो लो वक्त तू नहीं जाएगा अगर मैं क्या खिजौन पियो ब्रतिम जो लो जब मैं जो लो वक्त तू नहीं जाएगा वो बोलन बुआ कि नहीं अरे मैं तो काम काज करना खर्चन दू काम काज करी लोन बुआ तभी इधरे हमल अपने कुछ खाने से बल तुम नहीं लाएगा मैं भूखी मोर जो लेकिन तुम नहीं जाएगा बता सिंह गुस्सा नहीं करता है किले गुस्सा करनी चाहिए बल मिलते बता नहीं सकते तो लोग बात कहानी फुटड़ी बोल दी ये मैं बोल दी कहानी फुटड़ी नौ नहीं गया कहानी फुटड़ी नौ नहीं गया तो मैं तो बहुत गुस्सा उठन बोले बेटा गुस्सा नहीं करता अरे गुस्सा करे कोई फायदा नहीं तो ई बात रटना वही दिमाग मुहैया तो वो अपन माँ आज डेट हम जब बच्चा बोल दे कणी कि कहानी बुढ़ड़ी को लड़का ये कहानी बुढ़ड़ी आ गया तो वो तो वही बात जो अपन दिलो दिमाग में बिठा दिया अब जो घर छोड़ कर दिल्ली चल जा दिल्ली जाके पढ़ी लिखी अच्छी चाहिए तो अच्छी नौकरी लग जान धीरे धीरे करी प्रमोशन हो जान लेकिन वही माँ तो बिसर जान जी दिन रात अब भूख रहे अपन लदड़ पर जो पगड़ बांध झुल्ला बांध और तब वही खड़ी वही उधर पूर्ति वास्ता वही पेट भरना वास्ता लोगों को जो पुंगड़ों में काम का दिन नहीं दे आखो रात नहीं दे आखो घाम नहीं दे आखो पानी नहीं दे आखो और वही खड़ जो बरखा नहीं दे आखी वही खड़ जो काम का वही माँ की याद नहीं आने वो बिसर जाम नहीं माता है किले बिसर जाम है कि दिलो दिमाग तुम क्या छुई छे कि क्या बोल दी वही खड़ी कहानी को लड़का ये कहानी की नोच ये वही दिमाग हम छुई अब जो धीरे धीरे समय बीतंद एक दिन अपनी गांव वो बुढ़ी बुलंद कहानी बुढ़ी बुलंद कि बेटा अपर पड़ोस एक लड़का रहता नाम जो एक बेमुलो और वो बेमुल बुलंद कि बेटा बेमुलो एक काम करी दी अरे मेरे मोर जाना बस एक था मित जोच मेरा लाटा का दर्शन करा दे अरे बोल बूढ़ी अब मैं देखो क्या बोल वही कर जो मिल कद चिट्ठी भी ले खेली वही कर रेबार भी दे ली लेकिन वो आनी नहीं चाहूँ तो क्या करना परेशान होनी चाहिए अरे देखना कोई कमी क्या बेमुलो बॉडी की देख रेख करन खाना दीन तो अपर माँ जाना
सेवा कम हो बेमोड़, लेकिन भरतो तई कोई फर्क नहीं पड़ो। एक दिन उनकी गांव का एक लड़का दिल्ली जाओ चाह तो बोले बोला बेमलू बेटा एक काम कर, मैं जो फलाना लड़का अगर दिल्ली लगो उनमें तो जो एक दा भरतू के अगली जाओ, अब भरतू के अगली जाओ में बस एक दा वही दर्शन करना चाहूँ छू बेटा। मैं यो आँख एक दा बता देख दी वही बात में जो मैं मोर भी जाऊँ तब में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे मैंने शांति हो जाए, मैं एक बार देख लियो कि वेल मी से इन मुख किले मोड़ियो, वेल मी से मुख किले मोड़ियो, मैं देख लियो पूछ लियो एक बार जाके बेटा। बोलो ठीक से बॉडी तैयार कर देंगे, बॉडी जो है झुल्ला बांध देंगे और वो लड़का लेके के दिल्ली चल जाए। दिल्ली लेके के जो वो भरतू को ऑफिस में ले जाए। अब भरतू वक्त जो मैनेजर अच्छी पदवी पर चला तो मैनेजर तो कांच का शीशा लग्या छे तो कांच का शीशा भैर में वो एक माँ थी बिठा दी और भीतर बड़े ऑफिस में बड़े क्या गुण। अब देखिए कि अब कुछ साउंड पर जान सोचंद कि घरम ईल में तो चैन से नहीं रखो, अब यह खाएगा, अब यह कभी ईल में तो चैन से नहीं रखो किले कि वो लोग दिल्ली जाके कब ब्याह भी कह दिया दो बच्चे हुएगी और अपने घर वाले में नहीं बहुत बताई मुझे, अपने घर वाले में नहीं बताया, अपने माँ के बारे में सब तो इन्होंने कह चुपचाप बहने मांगा और बोला अरे तू ये क्या खड़े बल बेटो मैं तो देखना आई चाहे बल दे ख्याल अब दिल में रहे मैं ठीक छू। अरे बेटा बल तो निष्ठुर बात के लिए करनी चाहिए, मैं इधर दूर बड़े के वक्त तो देखना ही जाए। अरे तू ठीक ठाक चाहिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो मैं इन मुख के लिए मुड़ी तैयार बल देख मैं ठीक छू और मैं यार बाल बच्चा बिछी और मैं ना घर आना चाहूँ अन्य मैं जो अब दगड़े रखना चाहूँ। बोले बेटा एक बार ना क्यों मुखड़ी दिखा दे, बोलो ठीक चाहिए तू जा और जो बस अड्डा आंदर अब बस अड्डा मट के कोई आओ रहे घर वो बोल देना घर बोड़ी थी घर भेज दे। अब वो बोड़ी रुआ कबड़े का रूंदा रूंदा घर में आंद रोए रोए के बोड़ी का पूरा हाल होगी कि वो में इनके लिए बोल बल देखते कि घर में काने काने बोल रहा है या कभी अब ऑफिस में कर लोग बोल काने को नोम छो इले तू घर जा तो देख लेगा घर ए जान दे घर आके रोनी रहंदे और रोरंद रूंदा वही की यादों में अपर जो छे वो लोग पहुंचा। जब बॉडी मोर जांदे तो तब वो जो बॉडी काम करना भी नहीं आ, बॉडी को काम करना भी नहीं आ। अब सोचो बॉडी काम करना भी नहीं आ, लेकिन एक बार ऊक गांव समय एक डैम बननो छे। जब डैम बननो चाहे तो ऊकी जो जमीन जो सरकार आवंटित होनी चाहिए। तो जो भरत जो वही कंपनी थी वहां को जो काम मिल गया, काम का नखन मिल गया तो भरत जो उन बाल में तो वही क्षेत्र इले तू वक्त जाके का काम काज देख ले और फिर तो तुम्हारी जमीन भी जाई तो जमीन मुआवजा जब मिल जाओ तो वो जो घर आके अपर घरम आंद अपर घरम आके बेमुल बोलंद बेमुल देखंद बोलंद अरे दादा बेमुल बोलंद वे खड़ी भरतो खड़ी कि दादा अब आके क्या करने थे। अरे जिंदगी खंदार रह गया कुछ तो बच्चू नहीं लेकिन देख बॉडी की मीम जो अब तो लोग लालचा बस यही चाहिए घरम कि जो जमीन सरकार लियाल और सरकार से पैसा मिले इले यही छे तो अरे वही दिन बड़े तो कम से कम बॉडी ध्यान दे एक दिन अरे तो एक चिट्ठी भी लिख जानी तो वही घड़ी इन बोल देती कि माँ मी से नहीं हो जब बाद मोल कम से कम तैयार वही वो रूम दी तो ना माँ रोए रोए के बेमुल भट्ट तो समझाना चाहिए वही समझ नहीं आ। लेकिन बोलो दादा देख बॉडी की जो मीम एक चाप दी अबर बख्शा अरे बोलियो कि बेटा जेदन म्यारो भरतो आलो अरे बेमलू ये चाबी वही दे दे। अरे केवल खबरदार ये बख्शा का नहीं खुलन दे, ये बख्शा जो का नहीं खुलन दे, केवल अगर केवल खाल लो तो भरतो खाल। अब भरतो स्वतंत्र कुछ माल पाने धैर गया बुढ़ड़ी कुछ माल पाने धैर गई इले जो चाबी देखे नहीं हुए
तो तुरंत चाब लींद, चाब लेके बक्स खुलंद, बक्स खुलंद, बक्स अंदर देखंद एक चिट्ठी धरी, एक चिट्ठी धरी, चिट्ठी खोली के देखंद, जब हुई चिट्ठी तो पढ़न च ना, तो जो च अपर मुंड भय मरण पर जान, अपर मुंड भय फुण पर जान, तुम्ही से कदर बड़ी गलती हुई क्या? लेकिन जो समय बीत जान वही बात हुई बेल वापस आ जा नहीं आ जन चिट्ठी लिखंद, अब वही चिट्ठी के लिख्યું છે, वही चिट्ठी में लिख्યું છે कि बेटा भरतु, बेटा तो सुख संति रही, प्यारे बच्चे सुख संति डाला, मेरी ये आशीर्वाद है बेटा। लेकिन बेटा तुम इसी इधर का विमुख किले हुए, मेरे इनके कहा चाहिए कि तुम इसी इधर का विमुख हुए, क्या मैं कहानी छू इले फिर मैं तो छोड़ दिया? अरे बेटा मैं कहानी जन्म से नहीं चाह रही, मैं जन्म से बेटा कहानी नहीं चाह रही, मैं कहानी इले हूँ कि जब तो छोटो छाई बचपन में तो खेल नहीं चाह रही, और खेलदा खेलदा एक जो चीज त्यार जो आंख पर लग गया, और वो आंख पर एक त्यार जो डॉक्टर ने त्यार आंख निकाल दिया, मेरे डॉक्टर का हाथ खुटा जोड़ी, मेरे बाद अभी एक अवस्था कर चीज छोट ये दुनिया में दिया, अरे कान हो जाओ तो कान दुख से में गणे, डॉक्टर बोलंद कि ये खड़े आंख दूसरा अगर कोई आंख दे देंगे तो ये एक आंख को ठीक हो जाओ, तो बेटा वही दिन मिल अपर आंख निकाले, अब एक आंख निकाले दिया चाह रहे, मैं जीवन भर बड़ की कहानी नहीं चाह मिल अपर आंख निकाले दिया चाह इले मैं जो कहानी हूँ भरतो अपर भरमण ममर जान भया, लेकिन जी माल वो आंख दिया जाए आज वो माँ दुबर सिख नीच, तो शास्त्र बोल दी, वेद बोल दी, कुपुत्रो जायेता क्वचिद कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होगी। तो माता तो अब बच्चों बनी कुछ भी हर चीज सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों का वियोग, अपने बच्चों का भूखा रहना सहन नहीं कर सकती। इधर सुशीला हठात सुदामा जैसी कहती हैं, सुदामा जी आज चलते हैं, और चलते चलते सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सुदामा जी को अभी तक द्वारिकापुरी नहीं मिली, पूछते रहते हैं द्वारिकापुरी नहीं मिली, थक जाते हैं, बड़ी दूर है नगरी। तो सुदामा जी एक पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, भगवान ने अपनी माया से सुदामा जी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। आंख खुलती है द्वारिकापुरी में जब आंख खुलती है तो बड़ी बड़ी अट्टारियां, बड़ी बड़े महलों को देख करके अचंभित हो जाते हैं, इतने बड़े महल, अरे बाप रे बाप देखते रहते हैं। तो द्वार पर जानते हैं, कहा पूछते हैं लोगों से, भैया द्वारिकाधीश का कहाँ रहते हैं? कहा भैया ये द्वारिकापुरी है और यही द्वारिकाधीश रहते हैं। द्वार पर जाते हैं तो द्वार पर जाकर के द्वारपाल रोक देते हैं। यह जो है भागवत की कथा में नहीं है, भगवान ने तो ये कह रखा कि संत ब्राह्मण अगर मेरे यहाँ आते हैं निसंकोच उन्हें द्वार पर न रोका जाए, मेरे अंतःपुर तक आने दिया जाए। लेकिन नरोत्तम दास जी लिखते हैं, तो आइए उनसे ही उन्होंने उनके ही लिखे हुए को बोलते हैं। द्वार पर जब द्वारपाल रोक देते हैं, कहते हैं तुम्हें किससे मिलना है? कहा मुझे अपने मित्र कृष्ण कन्हैया से मिलना है, द्वारिकाधीश से मिलना है। तो द्वारपाल जब अंदर जाता है, अंदर जाकर के द्वारिकाधीश के सामने कहता है कि हाँ प्रभु, एक देखे तो हैं बहुत ब्राह्मण, संत ब्राह्मण बहुत आए हैं, बहुत मेहमान आए हैं, लेकिन आज कुछ गजब का ही मेहमान द्वार पर आया है। कहा कौन है भाई? कहा महाराज शीश पगान जघातन में प्रभु जाने को आही पशी की ग्राम, धोती पठी सिलटी दुपटी अरु पाई उपा नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा विराम।
पूछत दीन दयाल को धाम। बड़ी है न तन पर ही कोई कुर्ता पहने हुए है। जाने कहां से एक ब्राह्मण देवता आया है, टूटी भी फटी सी है, एक डंडा हाथ में लिए है, दुपट्टी हाथ में लिए हुए और पांव में पादुका भी खड़ा हुए नहीं है। द्वार में खड़ा है बड़ा कृष्णकाय एक ब्राह्मण और हमारे इस द्वारिका नगरी को चकाचौंध होकर के देख रहा है, आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। पूछ रहा है दीन दयाल का घर कौन सा है और प्रभु अपना नाम सुदामा बता। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तुरंत अपने सिंहासन से खड़े उठे और कहा उनका पीताम्बर गिर रहा है, कुछ ज्ञात नहीं हुआ। एक अटारी पार करी, दूसरी अटारी पार करी, इसी प्रकार सातों अटारी से पार करते हुए तुरंत ही द्वार पर आ जाते हैं और द्वार पर आकर के सुदामा को अपने अंग में ले लेते, अपने हृदय से लगा लेते। अरे सुदामा सुदामा कह करके और जो है दोनों मित्रों खूब मिलते हैं, मिलकर के अपने अंतःपुर में ले जाते हैं। भगवान अंतःपुर में ले जा करके लोग देख रहे हैं कि द्वारिकाधीश बड़े बड़े देवताओं को आते हुए, संत महात्माओं को आते हुए देखा, लेकिन वजह इतना विलक्षण महिमान आज तक नहीं देखा। सभी देवियां देखने लग जाती हैं। जाते हैं अंतःपुर में और भगवान रुक्मणी को आदेश देते हैं, रुक्मणी प्रात लेकर के आओ। सिंहासन पे बिठाते हैं, बिठा करके और जो है पाँव को साफ करने लग जाते हैं, अपने पीताम्बर से पाँव को साफ करने लग जाते हैं। धूल लगी है, उस धूल को झाड़ने लग जाते हैं। जैसे ही पाद तल पे हाथ लगाया तो अनेकों कांटे कंकर पत्थर सुदामा जी के पाँव में चुभे हुए हैं और भगवान अपने नेत्रों से गंगा यमुना जैसे प्रभावित हो रही है और जो है ऐसे बेहाल विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय महादुख दिन को देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आन परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। जल के पात्र को हाथ भी नहीं लगाया और अपने दोनों नेत्रों से मानो गंगा यमुना बह पड़ी हो और भगवान नेत्रों से सजल होते हुए, नेत्रों से जल बहता हुआ सुदामा जी के पांव से एक एक कंकर पत्थर निकाल रहे हैं और अपने असुवन जल से उनके पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। अरे ऐसे बेहाल हो गए तुम्हारे सुदामा, कंठ से अवरुद्ध हो गया, कंठ बोल नहीं पा रहे हैं। कहने महादुख पायो है सखा तुम, हे सखा तुमने बहुत ही बड़ा दुख पाया है। इस प्रकार सुदामा की यह स्थिति देख करके वह करुणानिधि, वह जो है करुणा सिंधु आज रो रहे हैं। जिनके चरणों रज पाने के लिए संत अमलात्मा विमलात्मा जिनके चरण धो करके ग्रहण करते हैं, आज वही अपने आंखों से अश्रु से गंगा यमुना बहाते हुए उस संत ब्राह्मण की पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। धन है सुदामा, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं सुदामा की। किमनेन कृतं पुण्यं मधुतेन विभूषणा, श्रियाहीन लोकेस्मिन् गृहेति नाधमेन चाह। इस अवधूत के लिए कौन सा पुण्य किया होगा इस अवधूत ने, जो मां लक्ष्मी जिनके चरण पाद प्रक्षालन करती है, आज वह जगदीश्वर चरण कमलों की रज, जो संत बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जिनकी चरणों के रज धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं, ऐसे वह जगदीश आज इस अवधूत के चरणों को अपने नेत्रों से सजल कर रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। धन्य है, भाग्यशाली है, यह पुण्यात्मा कौन हो सकता है, कोई पहचान नहीं पाया। केवल रुक्मणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा की सौभाग्य की सराहना कर रहा है कि सुदामा जी धन्य है। सिंहासन पर बिठा करके सुदामा जी
पाद प्रक्षालन कराया, उसके बाद स्नान इत्यादि करा करके सुदामा जी को सुंदर वस्त्र दे करके अपने जो अंतःपुर में उसमें ले गए और जो है अंतःपुर में ले जा करके सुदामा जी को विश्राम कराया। भगवान चरण दबा रहे हैं, कहते हैं भगवान चरण दबा रहे हैं और सुदामा जी मना करते हैं कि अरे कन्हैया ये कान्हा ये न कर भैया। कहा अरे मित्र बहुत दिन हो गए तेरे चरण नहीं दबाए, आज तेरे चरण दबाता हूँ। तू रास्ते में आया है ना, थक गया होगा, कहाँ से आएगा? कहा पैदल। अरे बाप रे इतनी दूर से पैदल आया, थक गया होगा इसलिए तेरे पाँव दबा रहा हूँ। भगवान जो है बार बार अपने हाथ को दबा रहे हैं क्योंकि वो चावल की पोटली सुदामा जी ने छुपा रखी है हाथ में। तो भगवान कहते समझ जाते हैं कि संकुचन हो रहा है सुदामा को तेरे में। तो भगवान कहते हैं मित्र सुदामा तो बार बार जो है इस हाथ को क्यों ऐसे खींच रहा है, क्यों दबा रहा है? कहा मित्र कुछ नहीं, अरे रास्ते में चल रहा था ना इसलिए कुछ नहीं। कहा देख भाभी ने मिले ले कुछ तो भेजा होगा। कहा नहीं मित्र, अरे हम क्या दे सकते तुझे, हमारे पास देने लायक है ही क्या? कहा मित्र देख तू अगर तेरा विवाह हो गया शादी हो रखी तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा ही होगा। कहा देख हमारे पास तेरे लिए देने लायक है ही क्या? कहा मित्र कुछ तो दिया होगा। कहा भाई कुछ नहीं दिया है। तो कहा क्या बात है, तू बार बार अपने हाथ को ऐसे क्यों दबा रहा है? कहा मित्र चल के आया हूं मैं तो भैया दर्द कर रहा हाथ इसलिए। अरे कहा उस समय से मैं तेरे पाँव दबा रहा हूँ, तो बोल ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में दर्द है। तूने पहले क्यों नहीं बोला? तुरंत उठे और हाथ जैसे ही उठाया इसलिए वो है वो चावल की जो पोटली थी वो नीचे गिर पड़ी, तंदुल बिखर गए और जितने तंदुल उस फटे से वस्त्र में थे भगवान ने एक मुट्ठी उठाई। कहा सुदामा तेरी जो है आदत नहीं जाएगी। अरे गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे और उस चनों को तूने जो है उन चनों को तूने छुपा करके रात को जब उस दिन याद है तुझे कितनी भीषण बारिश थी और हम पेड़ पर थे और गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तो अकेले अकेले खा रहा था। और मैंने पूछा सुदामा क्या खा रहा है? तूने कहा कुछ नहीं खा रहा हूं, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन तब भी तूने मुझे चना नहीं दी। तेरी आदत है पुरानी, मैं जानता हूं और आज भी तूने वही किया। देखिए सब लोग सोचते हैं बोल भक्त वत्सल भगवान की, सब लोग सोचते हैं कि सुदामा भिखारी था। अब मैंने कहा नहीं, आपको पहले दिन भी कहा था कि हमारे धर्म शास्त्रों में अर्थ का अनर्थ किया गया है। जो इतना शिक्षित हो वो कोई भिखारी हो सकता है? कदाचित नहीं हो सकता। सुदामा कहीं श्रीहीन था, दरिद्र था। सुदामा दरिद्र भी नहीं था। एक बार दुर्वासा जी संदीपनी आश्रम में गए थे और माता ने जब संदीपनी आश्रम में गए हुए थे तो दुर्वासा जी ने याचना करी कि माता मुझे भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दो। माता ने कहा अभी रसोई के बर्तन में मांझ करके आई हूं, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं है। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि अगर खाने की कोई चीज है देख लिया अपने दिव्य दृष्टि से कि चने रखे हुए और गुरु माता ने चने नहीं दिए। गुरु माता ने इसलिए नहीं दिए कि कभी अभी थोड़ी देर बाद कन्हैया और सुदामा दोनों के दोनों वन में लकड़ी लेने के लिए जाएंगे, उन्हें दूंगा। तो दुर्वासा जी ने इधर श्राप दे दिया कि आज जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र ही हो जाएगा। श्राप दे दिया कि वो दरिद्र हो जाएगा। अब ये बात केवल सुदामा जानता था कि श्राप दिया गया है इन चनों में, इसलिए इन चनों को मैं जो है नारायण को नहीं दूंगा। अगर मैंने नारायण को ये चने दे दिए तो नारायण क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। तो नारायण को दरिद्रता से बचाने के लिए, दरिद्र नारायण होने से बचाने के लिए सुदामा चने नहीं दिए अपने मित्र को, कन्हैया को। अरे जो अपना सर्वस्व दे सकता है क्या वो चने नहीं दे सकता था?
लेकिन उसने इसलिए नहीं दिए क्योंकि श्रापित थे और भगवान नारायण ही दरिद्र हो जाते, उनकी लक्ष्मी उनसे छूट जाती, इस ब्रह्मांड का क्या होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कहने लगे सुदामा, दोनों मित्र, मैं जानता हूं तेरी आदत, एक मुट्ठी पकड़ी और जो है खाने लग गए, दूसरी मुट्ठी पकड़ी खाने लग गए। जैसे हम तो मुट्ठियां खाने लग गए, तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु आपने अपना सर्वस्व से न्योछावर कर दिया, अब केवल हम बचे हैं, हमें भी देना चाहते हो। अथवा रुक्मणी जी ने यह कहा कि यह अवधूत आया हुआ है और इसने यह दिव्य प्रसाद ला रखा है, भगवान क्या तुम अकेले अकेले खा दोगे, हमें दोगे नहीं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने कहा हाँ देवी, यह अवधूत का, इस संत का, इस ब्राह्मण देवता का यह प्रसाद है, जाओ सबको दे दो, सबको दे दो। तो भगवान अपनी रानियों को वह प्रसाद देते हैं, वो चावल। देखिए जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उन चावलों को प्रसाद रूप में सबको बांटा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब दोनों मित्र अपनी बातें करने लग जाते हैं, बातें बीतती हैं, सुदामा से सब बात पूछ लेते हैं। सुदामा जी कहते हैं हे कृष्ण, तूने मुझसे सब पूछ लिया, लेकिन भैया ये तो बता तेरे ब्याह कब हुआ, तूने बताया भी नहीं। कहा मित्र अब बहू के बारे में मेरे से नहीं पूछना, कल मैं तेरे को मिला दूंगा, तू खुद उनसे मिल जाना। ठीक है, आशीर्वाद देना। तो अपनी सभी पटरानियों को कह देते हैं कि ब्राह्मण देवता आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए सब इकट्ठे हो जाओ। तो मैदान में हो गए 16,108 मैदान में खड़े हो गए। सुदामा जी गए, सुदामा जी ने कहा कि भैया कहाँ है, का ये जो सब है तुम आशीर्वाद देते रहो, मैं भेजता रहूंगा। अब आशीर्वाद देने लग गए। पहली रुक्मणी आई, कहा रे वाह ये है, आशीर्वाद दिया, आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु शतायु लक्ष्मीवान पुत्रवान पतिप्रिया सदा भवा, लंबा आशीर्वाद दे दिया सुदामा जी। फिर रुक्मणी के बाद सत्यभामा आई, नामजिती आई, कालिंदी आई। ईश्वर का भैया कितने हैं, कहा मित्र पूछ मतलब कितने, तो आशीर्वाद देता रहे, 100 200 300 400। अब सुदामा जी धीरे धीरे करके जो आशीर्वाद लंबा था वो जो है आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु शतायु विद्यावान पुत्रवान पतिप्रिया से होकर के भव पे आ गए। भव भव हाथ भी नहीं उठ रहा सुदामा जी का। 1000 2000 3000 भैया सुदामा जी कहने गया एक नैया एक बात बता, सच्ची सच्ची बता भैया, ये आशीर्वाद देते देते मेरे हाथ भी दुख गया, मुख भी दिख गया, एक चीज बता है कितने। कहा मित्र सच बताऊं, कहाँ बता दे कन्हैया, कहा 16,108। कहा भैया मैं तो जो है फिर तो आशीर्वाद देते देते मुश्किल है कि मैं जिंदा भी रहूंगा, यहीं पे हो जाऊंगा मैं तो तुरंत कहते कन्हैया अपनी जो बड़ी पटरानी है उससे बुला, बड़ी रानी को बुला। रुक्मणी जी आती है, कहा ये आशीर्वाद मेरा तेरे लिए, आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु शतायु भवा, अरे तेरी रानी के लिए, अब तुम दोनों सबको आशीर्वाद दे दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही जाने लगे भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुदामापुरी बसा दे, लेकिन सुदामा जी ने वह भी नहीं ग्रहण किया, उसे भी त्याग करके वैराग्य हो गया सुदामा जी को। और उस माया को छोड़ करके जो सुदामापुरी भगवान ने बना ली थी सुदामा जी के लिए, अपने बच्चों को त्याग करके परम वैराग्य हो गया और वहां से चल देते हैं। इस प्रकार भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की जैसे अनंत स्वरूप है ना, ऐसे भगवान की अनंत कथाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज भी यह कथा चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है। तो जिस प्रकार अगर 7 दिन क्या 7 जन्म तक भी यह कथा पूरी नहीं होने की, इतनी बड़ी कथा है। उसके बाद राजा परीक्षित अभय प्रदान किया बाबा सुखदेव ने भगवान की कृष्ण लीलाओं की कथा गान करके। अब तक्षक का समय हो गया आने का। तक्षक एक पुष्प पर
एक कीड़े के रूप में आता है। जैसी कथा समाप्त होती है और राजा परीक्षित के ऊपर वह पुष्प वर्षा करते हैं, फूल बरसाते हैं, तो वो कीड़ा जा करके और श्री परीक्षित जी को डस देता है। यहीं पर तक्षक जी पहले ही अपने, जब सुखदेव बाबा जाते हैं तो अपने ध्यान मग्न हो गए, अपने प्राणों को, संचार को ब्रह्म रंध्र में ले जा करके श्री हरि के चरणों में रख दिया था। तो वो पहले ही निष्क्रिय शरीर था। तो राजा को जब डस लिया तक्षक ने, तो परीक्षित के पुत्र हुए जनमेजय। जनमेजय ने एक यज्ञ किया और सर्पों की आहुति प्रारंभ कर दी। अनेकों सर्प उसमें आहुति में स्वाहा होने लगे। तब ब्रह्मा भाई आए, तक्षक इंद्र के आसन पे जकड़ लिया था, इंद्र का आसन। तो तक्षक, जैसे तक्षक स्वाहा कहा तो इंद्र के साथ में आने लगे। तब ब्रह्मा बाबा आए, उन्होंने जनमेजय को समझाया। जनमेजय ने समझ गया। वैशंपायन जी ने कहा था जनमेजय को कि कभी संदेह नहीं करना, अगर संदेह करोगे तो जो है तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। और फिर दक्षिण दिशा में न जाना, दक्षिण दिशा में जाओगे तो वहां पर किसी स्त्री पर आसक्त नहीं होना, आसक्त होगे तो उससे विवाह नहीं करना। अगर विवाह कर लोगे तो कोई यज्ञ नहीं करना, यज्ञ कर लोगे तो यज्ञ में ब्राह्मण से रुष्ट न होना। और अगर ब्राह्मण से रुष्ट हो जाओगे तो जब यह कथा इतिहास सुना जाएगा उस पर संदेह नहीं करना। यही हुआ। दक्षिण की ओर काली घोड़ी में बैठ करके जनमेजय गए। जनमेजय काली घोड़ी में बैठ करके किसी युवती पे आसक्त हो जाते हैं, उस पर विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के पश्चात वह युवती कहती कि यज्ञ करना, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण देवता उस युवती को देख करके हंस जाते हैं। हंसने के बाद जनमेजय उनका सर काट लेता, ब्रह्म हत्या लगती है। और पांव से शुरू होकर के ब्रह्म हत्या लगती है। वैशंपायन जी के पास जाते हैं उसका उपाय, लेकिन जब वो इतिहास बोल रहे थे उन्हें संदेह होगा, इसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस पुण्य साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन है वह श्री करण लखेरा जी ने अपने पिता व अपने समस्त पितरों के मोक्षार्थ के लिए यह कर्म किया। कोई सदपुत्र ही होता है जो इस प्रकार की कथाएं सत्संग करवाता है। ये सत्संग है। देखिए कथा तो आप जो है आजकल तो कई उपकरण हो गए हैं, टीवी में भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे बैठ करके आप कथा श्रवण नहीं कर सकते। कोई अरबपति खरबपति भी होगा ना, बहुत धन है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, धर्महीन सोवंते निर्गंधा इवितिन सुखा। बुगला फूल बुगला फूल, तो पहले वो बुगला फूल जब खुशबू नहीं हुई तो इन अगर कोई पुत्र धन पे सब चीज लेकिन जेल जो धर्मार्थ कर्म निका धर्मो रक्षति रक्षता, अगर धर्म रक्ष निका वेला या अपने पितरों खड़े और देही कर्म निका तो बोल बुगला फूल बोलो जय श्री कृष्ण। न ये तो तुम ले जाना सौ जरूर। बोल वृंदावन विहारी लाल की। तो कोई सदपुत्र ही इस कथा को करवा सकता है, सत्संग करवा सकता है। इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं अपने आप को खुद धन्य मानता हूँ कि मैंने जो है अपने अल्प बुद्धि से, जो भी मुझे अल्प ज्ञान है, उस अल्प ज्ञान से मैंने आपको कथा श्रवण करवाई। हो सकता है मेरे शब्दों में किसी को पीड़ा पहुंची हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो आप उन शब्दों को ध्यान न देना, उन शब्दों पर ध्यान न दे करके जो मैंने आपसे कथा श्रवण कराई है हरि नाम की, आप हरि संकीर्तन करना। फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ आप सबसे, और विशेष दया इस
मंच पर बैठ करके मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी विप्र मंडली का। श्री तबला पे हैं हमारे श्री उपाध्याय जी, महेश उपाध्याय, बड़े ही सज्जन हैं, आचार्य, ज्योतिष के परम, कर्मकांड के परम प्रवीण, और खुद भी ये सब लोग भागवत के कथावाचक हैं। तो बड़े ही सुशील स्वभाव है इनका और बड़े सुंदर अच्छा तबला बजाते हैं। इनका नाम है महेश उपाध्याय। उनके बगल में जो ढोलक पर हैं वह है हमारे ध्यानी जी, सर्वेंद्र ध्यानी, बड़े ही अच्छे और बड़ा ही अच्छा यह है, कर्मकांड भी करते हैं, बड़ा अच्छा सहयोग देते हैं। इन पर अक्सर कहीं पर भी जाते हैं तो सारा भार इन पर डाल दिया जाता है कि भैया सब चीज़ तुमने संभालना है। ये बड़े अच्छे ढंग से संभालते हैं। ये सर्वेंद्र ध्यानी जी हैं। उनके बगल में जो ऑर्गन पे हैं यह है प्रभु दयाल हैं, प्रभु दयाल जोशी इनका नाम है। और ये स्वयं भी भागवताचार्य हैं और बड़ा अच्छा मधुर गान करते हैं। कथा में ये आचार्य का और दृष्टाता का हर प्रकार की कोई भी अगर कथा में कोई भी त्रुटि हो जाती है, उसे पूर्ति करने के लिए ये सक्षम रहते हैं। हर समय ये बड़ा ही ध्यान रखते हैं और मेरे प्रिय हैं। उनके बगल में हमारे बांसुरी वादक हैं, थोड़ा उनकी स्वास्थ्य आज उनके स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनका नाम है प्रमोद चमोली जी, बड़े अच्छी बांसुरी बजाते हैं, बड़ा आनंद आता है। और उनके बगल में हमारे आपके हम सबके जो है सुदर्शन पोखरियाल जी पंडित जी, जो यहाँ पर मंदिर में आप लोगों की सेवा में रहते हैं, बड़े शील स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं पंडित जी। और उनके बगल में हैं इनके कुल पुरोहित बलराम जुयाल जी, बड़े अच्छे हैं, इनसे बड़ा प्रेम हो गया। और इनके जो बगल में हैं हमारे श्री किशोर पोखरियाल जी, जो आपको गढ़वाली भजनों का श्रवण कराते हैं, बड़े आनंदमयी हैं ये और बहुत अच्छे हैं। और हमारे साथ में हमारे आशुतोष जोशी हैं, हमारे ब्रह्मा जी, ये पूजा की सभी विधियों को यथाविधि तरीके से करवाते हैं। और हमारे अन्नपूर्णा के रूप में हमारे जोशी जी हैं और ममगाई जी भी हैं। इन सभी ब्राह्मण देवताओं को एक बार में पुनः इस व्यासपीठ पर बैठ करके आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस कथा में मेरा पूर्ण सहयोग किया। और यजमान परिवार भी आपसे आपका सा धन्यवाद करता हूं। आप सभी भक्तिमती माताओं, भक्तजनों, इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं आप साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सब यहाँ पर आए, अपना समय दिया। अल्प ज्ञान से मैंने जो भी आपको कथा श्रवण कराई हो, अगर उसमें आपको किसी प्रकार का भी कोई कटु शब्द लग गया हो तो उसको छोड़ देना और जो है भगवान नाम का संकीर्तन करना। आप सब लोग एक बार, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, आप सब लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे। देखिए इस श्लोक को बोल करके इस शब्द में भगवान की श्यामलता है, भगवान का प्रादुर्भाव है, इसलिए अवश्य आप सब लोग भी बोलना। एक बार मैं बोलूंगा फिर आप मेरे साथ बोलना। सब लोग हाथ जोड़ लें, भगवान का स्मरण करते हुए, हरि का स्मरण करते हुए, कृष्ण चंद्र आनंद। आप सब लोग बोलेंगे, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। वृंदावन विहारी की जय। कलश लेकर के आए थे, वो सभी आए। कल प्रसाद वितरण भी होगा। आप सब लोग हवन में भी आना, होम कर्म में भी आना। आप लोगों ने जिसने भी परिक्रमा की है वो सब लोग आए और आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं कल के पितृ प्रसाद में, इसलिए कल पितृ प्रसाद पाने के लिए भी आना। पुनः एक बार
श्री यजमान परिवार करण लखेरा, उनकी माता जी और उनके बड़ी बहन अंकिता, उनके पतिदेव वीरेंद्र नौटियाल जी और उनसे छोटे वाले बहन है जो प्रतिभा और उनके पतिदेव प्रमोद जोशी, उनके जो छोटी बहन है मीनाक्षी, उनके पतिदेव हैं आशुतोष अंथल, आशु बोलते हैं उनके लिए। तो इन सब के द्वारा यह सब और उनके करण जी के दादाजी, चाचा जी, चाची जी, उनके संयुक्त परिवार से आज यह यज्ञ की जो है कथा, जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा थी, यह यहीं पर इस यज्ञ की पूर्ति हुई। और पुनः इस अभ्यास आसन पर बैठ करके मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। आज की कथा को यहीं पे इस कथा को विराम देते हुए कल सब आप लोग आएंगे और प्रसाद ग्रहण करके ही आप जाएं। पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद, विप्र मंडली का धन्यवाद, आप सबने मेरा साथ दिया। बोल वृंदावन विहर लाल की जय। गारती 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 करो आरती शुभ आरती मंगल आरती करो आरती करो आरती शुभ आरती मंगल आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण ये नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गारती 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 करो आरती शुभ आरती मंगल आरती करो आरती करो आरती शुभ आरती मंगल आरती करो आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने
यही घनश्याम यही श्री राम यही राधेश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती आरती 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 करो आरती शुभ आरती मंगल आरती करो आरती करो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है गोरे भैरव प्रणाम तारम दाद साराम निगेत आरम दाद संतम यार देव करार मिलेन पदार बिंदु कुमार बिंदे विषयन कामदर्शन हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे ओम शंखमध्यस्थं त्वं रामितं केशवोपरि अङ्गुलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहतु जलिविषितरीकरणं पुष्पैर्दित्रैकन्दनमस्ताभ्यामातुवन्दनं दिव्यमन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नागं महिमानः शतनजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ सूक्ष्मदेहाय विद्महे दिव्यपुरुषाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् नानाश्वन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तम् दिव्यो दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि परिक्रमेण वृन्दावन लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का प्राणियों ने विश्व का गौ मैया की गंगे मैया की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हाँ अभी तो मैं भी अभी कथा कर रहा भागवत कथा हाँ और नौमा रात 11 बज जाएंगे मेरे लिए लेके रख लियो तुम दे न हुआ बोले पितृ देवताओं की
ये तेरे देव बैकुंठ गया, ये तेरे देव तुम देना हुआ, ये तेरे देव बैकुंठ गया, ये देव तुम देना हुआ, मेरे देव तुम देना हुआ, मेरे तेरे देव तुम देना हुआ, ये तेरे देव बैकुंठ गया, ये तेरे देव तुम देना हुआ, ये तेरे देव बैकुंठ गया। बुलोना तुझ की मनोला, तुझ की बुलोना तुझ की मनोला, तुझ की बुलोना तुझ की मनोला, अपनी छाया छाया रखा तुम्हारा गीत गोला, अपनी छाया माया रखा तुम्हारा गीत गोला, मेरे तेरे देव तुम देना हुआ, ये तेरे देव तुम देना हुआ, तेरे देव बैकुंठ गया। परिवार राजी खुशी है क्या ये परिवार, राजी खुशी है क्या ये परिवार, राजी खुशी है क्या ये परिवार, राजी खुशी है क्या सैरों को उठारे, राजी खुशी है क्या सैरों को उठारे, मेरे तेरे देव तुम देना हुआ, ये तेरे देव बैकुंठ गया, मेरे तेरे देव तुम देना हुआ, ये तेरे देव बैकुंठ गया। जब सजा दिया असूजा को मैंने जब सजा दिया, असूजा को मैंने जब सजा दिया, असूजा को मैंने जब सजा दिया, तुम्हारी तिथि पर तर्पण 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 दिया, मेरे तेरे देव तुम देना हुआ, ये तेरे देव बैकुंठ गया, ये
नदी करेनी तुम्हारी तिथि पर भागवत करेनी तुम्हारी तिथि करे मेरे पितरे देव तुम नैन हुआ ये पितरे देव मैं कुंत गया मेरा पितर देव तुम नैन हुआ ये पितर देव मैं कुंत गया मेरा पितरे देव तुम नैन हुआ मेरा पितरे देव तुम नैन हुआ मेरा पितरे देव तुम नैन हुआ मेरा पितर देव तुम नैन हुआ ये पितरे देव तुम नैन हुआ ये पितरे देव तुम नैन हुआ ये पितरे देव तुम नैन हुआ मेरा पितरे देव तुम नैन हुआ कैलासो मरे तुम शंभो भोले तेरे भानु या जोड़ी शंभो भोले कैलासो मरे तुम शंभो भोले तेरे भानु या जोड़ी शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले तेरी लंबी बलेरों में शंभो भोले तेरी लंबी बलेरों में शंभो भोले गंगा जी समाई शंभो भोले गंगा जी समाई शंभो भोले गौमुख बेटी आई शंभो भोले गौमुख बेटी आई शंभो भोले तेरी जटा समाई शंभो भोले तेरी जटा समाई शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले हे नासु मारे तुम शंभो भोले हे नासु या योगी शंभो भोले हे नासु मारे तुम शंभो भोले हे नासु या योगी शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नीली कंठधारी शंभो भोले मेरा नील कंठधारी शंभो भोले लीला तेरी न्यारी शंभो भोले लीला तेरी न्यारी शंभो भोले तेरी नंदी सवारी शंभो भोले तेरी नंदी सवारी शंभो भोले छली संसारी जो भोले नाथ शंभो 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 भोले सजाने शंभो भोले बाबा की लटकाने शंभो भोले कान कुंडल सजाने शंभो भोले बाबा की लटकाने शंभो भोले तेरो डमरू बजरो चा शंभो भोले भोला रंग मत बनो चा शंभो भोले तेरो डमरू बजरो चा शंभो भोले भोला रंग मत बनो चा शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले हे दासु मरे तू शंभो भोले हे भगवान जोगी शंभो
शंभो भोले मेरा रुद्री औलारी शंभो भोले छाल बाडंबरधारी शंभो भोले छाल बाडंबरधारी शंभो भोले गौर तुम तेजी प्यारी शंभो भोले गौर तुम तेजी प्यारी शंभो भोले बिनती सुनिया हमारी शंभो भोले बिनती सुनिया हमारी शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले शंभो भोले कष्ट दूरी में जाना शंभो भोले तेरी शरण जुआना शंभो भोले कष्ट दूरी में जाना शंभो भोले नाम लेना तुम्हारो शंभो भोले नाम लेना तुम्हारो शंभो भोले बाबा तेरे परिणाम शंभो भोले बाबा तेरे परिणाम शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले कैलास मारे शंभो भोले हे भंगुल्य योगी शंभो भोले कैलास मारे शंभो भोले हे भंगुल्य योगी शंभो भोले नाथ 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 शंभो भोले बोले शंकर भगवान की आज के मधुर गाना